तो हम विरोध नहीं कर रहे, हमसे विरोध कराया जा रहा है। और ये राजस्थान की जो गहलोत सरकार हैं, धक्का दे रहे हैं ये लोग कि भैया विरोध करो। तो मैं तो राहुल जी के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, राहुल जी हम नहीं कर रहे। गहलोत जी ऐसे मत करो, अपने शीर्ष नेता की ऐसी माटी क्यों करा रहे हो? हाई टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आठों के आठों विधायक चुप पड़े हैं। हमने उनको वोट किस बात के लिए दिए थे? और 75 विधानसभाओं में जो भी जीत करके आए हैं गुजरों के वोट से और विधानसभा में बैठते हैं, उनका भी नैतिक दायित्व बनता है कि हमारे समाज के साथ खड़े हों, नहीं तो अगली बार उनको वोट नहीं देंगे हम। भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कर रहे हैं आप, एमबीसी आरक्षण, क्या कमियां रह गई, क्या कारण? देखो, पहली बात तो हम विरोध नहीं कर रहे, हमसे विरोध कराया जा रहा है। और ये राजस्थान की जो गहलोत सरकार हैं और राजस्थान की जो सरकार है वही करा रही है, क्योंकि अगर ये समझौते पूरे कर दे तो हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये कर नहीं रहे हैं और इनकी मंशा भी ठीक नहीं लग रही। हमें धक्का दे रहे हैं ये लोग कि भैया विरोध करो। तो मैं तो राहुल जी के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, राहुल जी हम नहीं कर रहे, आपकी सरकार करवा रही है, तो आप अपनी सरकार को संभालें, हम अपने आप को तो संभाल ही लेंगे। सर कौन सी कमियां रह गई, कौन से समझौता? 2019 का समझौता 4 साल होने को आ रही हैं, उसकी क्रियान्विति नहीं हुई है। 2020 में फिर समझौता हुआ, उसकी भी पूरी क्रियान्विति नहीं हुई। हमारे केसेस वापस नहीं हुए, हमको प्रक्रियाधीन भर्तियों में भर्तियाँ नहीं मिली, हमें बैकलॉग नहीं मिला। हमारी देवनारायण योजना में 14,000 छात्रवृत्तियाँ अटकी पड़ी हैं। हमें 233 के बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, उनको पोस्टिंग दे करके उनको नौकरियों से हटा दिया गया, उनकी सगाइयाँ टूट गई हैं। इनह्यूमन, इस तरह से नहीं होता। फिर हमारे 372 की जो नौकरियाँ दी थी, जो साइन करी थी रघु शर्मा जी और चांदना जी ने कागज़ के ऊपर, वो नहीं दी हैं और उस बात को अब 2 साल हो गए हैं। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, मोटी मोटी तो ये बातें हैं, यही तो कर दो, ये भी नहीं कर रहे। अग्रीमेंट हुई थी कि देवनारायण योजना को SC ST की योजनाओं के तर्ज पर और सुदृढ़ किया जाएगा। सुदृढ़ करने तो दूर की बात, ये तो और खड्डे में जा रही है। सरकार कह रही है कि टेबल पे आए हम बात करने को तैयार। अरे भाई 2019 में टेबल पे आके बात कर ली ना, अब क्या बात करनी है? आपके पास कागज़ पड़ा है, कर दो। अब टेबल पे आके क्या बात करेंगे बताओ? कि आपको फिर से याद दिलाएं, या फिर ये बात है कि कागज़ साइन करने के बाद डस्टबिन में पटक करके भूल गए हैं? एक सब कमेटी बनी थी 2 साल पहले, उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई है। हम कह के थक गए, मंत्रियों से मिल लिए, हम CMO में मिल लिए, सबको कागज़ दे दिए, डिटेल पकड़ा दी, इनको समझ में नहीं आ रही तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये हम राहुल जी को हम नहीं रोक रहे, इनकी खुद की सरकार रोक रही। ऐसा नहीं लगता कि एक साल चुनाव को रह गए हैं, नेता कह रहे हैं कि आप प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मुझे ये बताओ, अगर एक साल चुनाव के रह गए तो इस सरकार के भी तो 1 साल ही बचे हैं, कब करके देगी? पॉलिटिक्स तो बाद की बात है, पहले समाज को भी आगे रखने की बात सोचा करो। और जो भी ये व्यक्ति ये वक्तव्य दे रहे हैं, उनको राजस्थान के 7% जनता के युवाओं की कोई चिंता नहीं है। नेतागिरी अपने घर पे करिए, हमारे समझौते करके दे दीजिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें? इलेक्शन तो 1 साल बाद होंगे ना, जिसको लड़ना है तब लड़ लेना। अभी हमारे बच्चों का भविष्य तो ठीक करो। वो 14,000 बच्चे जो 2 साल से 3 साल से जिनकी छात्रवृत्तियाँ नहीं मिली हैं, वो क्या इलेक्शन की बातें कर रहे हैं? जो 233 की नौकरियां जिनकी खा गए, वो इलेक्शन की बातें कर रहे हैं? महेश शर्मा जाकर के वहाँ पे कागज़ दे के आते फोटोओं के, हमारे समझौते का कागज़ क्यों नहीं लेके गए? इलेक्शन की बातें ये लोग कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, हम केवल अपने समाज की मांग रख रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। हमारा काम करके दो, ये प्रेशर है, करके दो ना। लेकिन सर देखने में ये भी आ रहा है कि गुजर जो आपके जो नेता हैं आप लोगों के, उनमें अब 2 फाड़ हो गई है। देखो ऐसा है, ये तो क्या है कि गहलोत जी की चाल है, हर बार की तरह करते हैं। पिछली बार जब 2020 में हम पटरियों पे बैठे तब भी इन्होंने यही काम किया था, कोई नई बात नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार के काम नहीं करने की, समझौता पूरा नहीं करने की मंशा दिखाता है। अब ये कह रहे हैं कि हम रोड बदल देंगे। अरे तुम रूट बदलने का इतना टाइम लगा रहे हो, उससे अच्छा था तुम काम करके दे दो ना, वो तो 10 मिनट में हो जाएगा। तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं है, तुम झूठ बोलते हो। राजस्थान में 73-72 सीटें ऐसी हैं जहाँ गुजर बाहुल्य है जी। इस तरीके की मानते हैं, क्योंकि पिछले चुनावों में भी ये देखने को मिला था। तो क्या ये भी है जरूरी? क्या चीज़? राजस्थान की 72-73 सीटों ऐसी हैं जहाँ गुजर बाहुल्य बिल्कुल है। वहाँ पे 31,000 से लेकर 78,000 वोट हैं। आप भी घूमे हों? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसा नहीं लगा कि राजनीतिक दिया जा रहा है एमबीसी को? जिस सरकार ने साइन किया वो भी तो राजनीतिक सरकार ही है या सामाजिक सरकार है? जो समाज में है वो तो कह नहीं रहे, तो सामाजिक सरकार तो हो ही नहीं सकती भैया। आठों के आठों विधायक चुप पड़े हैं। हमने उनको वोट किस बात के लिए दिए थे?
और 75 विधानसभाओं में जो भी जीत करके आए हैं गुजरों के वोट से और विधानसभा में बैठते हैं, उनका भी नैतिक दायित्व बनता है कि हमारे समाज के साथ खड़े हों, नहीं तो अगली बार उनको वोट नहीं देंगे हम। लेकिन वो तो 1 साल बाद की बात है। आज की बात करो। आज की बात यह है कि जो 2019 का समझौता 4 साल से पेंडिंग है, उसको आप पूरा करके दीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी मंशा ठीक नहीं है, आप दोगले हो, आप झूठ बोलते हो। क्या कोई टाइम बाउंड दिया गया है कि कब तक सुनना है, अगर करना है तो कुछ? भैया हम तो रास्ता रोकेंगे। राहुल गांधी जी से पूछो वो कब आ रहे हैं, हम तो उसी दिन रोक लेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। और राहुल जी, आखिरी बार बता रहा हूँ, गहलोत जी रोक रहे हैं आपको, हम नहीं रोक रहे। आप गहलोत जी को समझा लो, हम तो चले जाएंगे और माला और पहनाएंगे। गहलोत जी ऐसे मत करो, अपने शीर्ष नेता की ऐसी माटी क्यों करा रहे हो? हाई टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड।